ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यज्जापः सक्रदेव गोकुलपतिराकर्षकस्तत्क्षणात् यत्र प्रेमवतां समस्तपुरुषार्थेषु स्फुरेत् तुच्छता यन्नामाङ्कितमन्त्रजापन् परः प्रीत्या स्वयं माधवः श्रीकृष्णोऽपि तदद्भुतं स्फुरतु मे राधेति वर्णद्वयम्। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। श्री राधा अष्टमी अर्थात श्री राधा जी का आविर्भाव के दिवस पे हम लोग कुछ राधा जी के नाम की महिमा का आज चर्चा करेंगे। राधा जी कृष्ण से अभिन्न तत्व हैं, हम सभी जानते हैं। कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप हैं। उन्हीं की जो आह्लादनी शक्ति है, जो आनंद अंश है, वही है राधा रानी का स्वरूप। सत चित्त से सत्ता बनता है, चित्त से ज्ञान और आह्लादनी से आनंद। आह्लादनी शक्ति के कारण ही कृष्ण को आनंद मिलता है, और जो कृष्ण भक्ति करते हैं, जो युगल सरकार की भक्ति करते हैं, उस भक्त को भी आनंद देने वाली राधा रानी है। राधा रानी को कहा गया है कि ये कृष्ण की आह्लादनी शक्ति की ही मूर्तिमान स्वरूप हैं। कृष्ण के ही वामांग से प्रकट हुई और रास मंडल में, गोलोक धाम में कृष्ण के वामांग से प्रकट होकर पुष्प चयन करके उन्हीं की आराधना करने के लिए जब वो धावित हुई, तो रास मंडल में प्रकट होने के कारण उनका नाम रा, और कृष्ण की ओर उनके चरणों में पुष्प समर्पित करने के लिए धावित होने के कारण उनको धा कहा गया। तो राधा, इस प्रकार से राधा शब्द है। राधा शब्द की अनेक अनेक प्रकार से व्युत्पत्ति है। राधा शब्द के विषय में महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं, रा इत्यादान वचनो धाच निर्वाण वाचकः ततो वाप्नोति मुक्तिं च तेन राधा प्रकीर्तितः। रा शब्द का अर्थ है दानवाचक। रा शब्द है दानवाचक, देना, और धा है निर्वाणवाचक, अर्थात जिससे भक्तजन निर्वाण मुक्ति प्राप्त करते हैं, इसीलिए उनको कहा गया राधा। तो यहां पर मुक्ति शब्द से भक्ति का ही अर्थ लेना होगा। महादेव जी ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी कह रहे हैं, रा शब्दोच्चारण मद भक्तो राति मुक्तिम सुदुर्लभाम धा शब्दोच्चारण दुर्गे भवत्येव हरे पदम। हे दुर्गे, जो भक्त हैं वो रा शब्द के उच्चारण मात्र से जो परम दुर्लभ भक्ति है, जिसको भगवान आसानी से नहीं देते हैं। भगवान मुक्ति तो आसानी से देते हैं, लेकिन अपनी भक्ति नहीं देते, शुद्ध भक्ति भगवान नहीं देते हैं। तो कह रहे हैं कि रा शब्द के उच्चारण मात्र से जो परम दुर्लभ भक्ति है, उसको भी पा लेता है भक्त। और धा उच्चारण से तो निश्चित ही वो श्री हरि के चरणों में दौड़कर पहुंच जाता है। धा शब्दोच्चारण दुर्गे भवती एव हरि पदम, अर्थात भगवान के चरण कमलों को ही प्राप्त करता है। अनेक प्रकार से, इसी प्रकार से नारायण जो हैं वो ब्रह्म वैवर्त पुराण में ही नारद जी से कह रहे हैं, रा शब्दोच्चारणादेव स्फीतो भवति माधवः
दा शब्दोच्चारतः पश्चात धावती एव संभ्रमम। रा उच्चारण करने के मात्र से ही माधव जो है, स्फीतो भवती माधव है, हष्ट पुष्ट हो जाते हैं महाराज माधव, हृष्ट पुष्ट। और धा उच्चारण करने पर तो अवश्य ही उस भक्त के पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। तो उद्धव जी ने यही बात कही है। फिर भागवत के अंदर वंदे राधा पदाम्भोजम ब्रह्मादिसुरवंदितम यत्कीर्ति कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम्। कहते हैं कि मैं उन राधा जी के चरण कमलों की वंदना करता हूं। वंदे राधा पदाम्भोजम, जो ब्रह्मादि सुर वंदितम, जो ब्रह्मादि देवताओं के द्वारा निरंतर वंदित हैं, और यत कीर्ति, जिनकी कीर्ति के कीर्तनैव, कीर्तन करने से ही पुनाति भुवनत्रयम्, भुवन, तीनों भुवन जो हैं वो पवित्र हो जाते हैं। ऐसी श्री राधा जी, उन्हीं का आविर्भाव दिवस। राधा कृष्ण एक ही स्वरूप, राधा कृष्ण एक ही स्वरूप, लीला आस्वादन हेतु धरी दुई रूप। केवल लीला आस्वादन के लिए ही राधा और कृष्ण जो है दो स्वरूप बनकर अवस्थित हैं। अन्यथा जैसी श्री राधा वैसे ही श्री कृष्ण, किसी में जरा सा भी किसी में कोई भेद नहीं है। जीव गोस्वामी ने बड़ा सुंदर बताया है, कृष्ण देहे स्थिता राधा, राधा देहे स्थितो हरि। कृष्ण गेहे स्थिता राधा, राधा गेहे स्थितो हरि। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। कृष्ण स्म द्रविणं राधा, राधाया द्रविणो हरि। नीलांबरधराम राधा, पीतांबरधरो हरि। जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्णौ गतिर्ममा। राधा और कृष्ण वही मेरे जीवन की गति हैं, एकमात्र गति हैं। राधा कृष्ण की देह जो है उसी के अंदर राधा जी स्थित हैं, और राधा जी की देही में कृष्ण स्थित हैं। कृष्ण राधा, कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा जी कृष्ण प्रेममयी हैं और कृष्ण राधा प्रेममयी हैं। कृष्ण का जो संपदा है द्रविणम, वो राधा जी हैं, और राधा जी का धन है श्री कृष्ण। इस प्रकार जो नीलांबर धारण किए हैं वो राधा जी, और जो पीतांबर धारण किए हैं श्री हरि, वही मेरे जीवन की एकमात्र गति है। दोनों में हर प्रकार से अभेद है, अभिन्नत्व अनेक अनेक ग्रंथों में स्थापित किया गया है। कृष्ण की अनंत शक्तियां हैं, और उनकी इच्छा मात्र से कोई भी शक्ति क्रियान्वित हो जाती है, क्रियाशील हो जाती है। लेकिन एक विशेष शक्ति है, सभी शक्तियां भगवान के आश्रित हैं, लेकिन भगवान जिसके अधीन हैं वही है आह्लादिनी शक्ति श्री राधा रानी। क्योंकि एक बार कृष्ण जब सोच रहे थे, पद्म पुराण में ऐसा आया है कि ऐसा कौन है जो मुझे आनंद दे सके, आमी के आनंद देवे ऐसे कौन जन। भगवान कृष्ण तो सबको आनंद दे देते हैं, उनका नाम ही कृष्ण है। कृष्ण का अर्थ है आकर्षण करना, और नाम मतलब आनंद देना, अर्थात कृष्ण आनंद स्वरूप है, सबको आकर्षित करते हैं जीवों को और आनंद प्रदान करते हैं। तो कृष्ण कहते हैं मुझको कौन आनंद देगा, मैं बड़ा दुखी हूं। सारे जीवों का हिसाब किताब रखते रखते तो तभी जो है राधा जी प्रकट हुई उनके वामांग से, जैसा हम लोगों ने वर्णन किया, और अपने हृदय में असीम अनुराग को भर के कृष्ण भगवान की सेवा करने के लिए धावित हुई, पुष्प चयन करके, वही राधा रानी। तो कृष्ण पूर्ण शक्ति, राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दो ही वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण। राधा जी पूर्ण शक्ति हैं और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है, दोनों वस्तु एक ही हैं, किसी प्रकार का भेद नहीं, शास्त्र इस बारे में प्रमाण है। कैसे? मृगमद तार गंध मैछे अवच्छेद, अग्नि ज्वालाते ये छे कभू नहीं भेद। जैसे मृगमद और उसकी गंध, मृग के नाभि में कस्तूरी छिपी होती है, तो उसका कोई उसके साथ पृथकत्व नहीं है। अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति, इनमें कोई भेद नहीं है। ऐसे ही राधा कृष्ण एछे सदा एक ही स्वरूप, लीला रस आस्वादिते धरे दो रूप। कि लीला रस आस्वादन के लिए ही, क्योंकि लीला रस का आस्वादन तभी हो सकता है जब दो रूप हैं। यदि एक है तो उसमें आस्वादन कैसे होगा?
किसी प्रकार का कोई विचारों का, कोई भावों का विनिमय ही नहीं हो सकता है, तो आस्वादन किस प्रकार, कौन किसका आस्वादन करेगा? वहां तो एक ही वस्तु है। इसीलिए राधा रानी सब प्रकार से एक ही है, और राधा रानी का जो नाम है अत्यंत पवित्र है, अत्यंत पवित्र है। जैसे स्तुति की गई है उद्धव जी के द्वारा, यत कीर्ति कीर्तनैव पुनाति भुवनत्रयम् त्रयम्, जिनकी कीर्ति का गान करने से ही तीनों भुवन पवित्र हो जाते हैं। ऐसी श्री राधा रानी, उनका जो नाम है वो, और नाम और नामी दोनों अभिन्न होते हैं, हम जानते ही हैं। कृष्ण के लिए कहा गया है अभिन्नतात् नाम नामिनो, अर्थात नाम और नामी में कोई भी भेद नहीं है। इसीलिए राधा सुधा निधि में, राधा रस सुधा निधि में श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती कुछ श्लोकों में राधा नाम की महिमा का गान कर रहे हैं। वही श्लोक आज हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। यज्जापः सक्रदेव गोकुलपतिराकर्षकस्तत्क्षणात् यत्र प्रेमवतां समस्त पुरुषार्थेषु स्फुरेत तुच्छता यन्नामांकित मंत्र जापन परः प्रीत्या स्वयं माधवः श्रीकृष्णोऽपि तदद्भुतं स्फुरतु मे राधेति वर्णद्वयम्। अर्थात जिनके एकमात्र भी जप करने से नंदनंदन श्री कृष्ण तत्क्षण आकृष्ट हो जाते हैं। ऐसा कोई चीज जो भगवान को आकृष्ट कर ले कृष्ण को, वो क्या है? राधा जी का नाम। यह जाप है सकृत, सकृत का मतलब एक बार भी। गोकुलपति जो कृष्ण है वो आकर्षकस तत्क्षणात्, तुरंत। यत्र प्रेमवताम समस्त पुरुषार्थेषु स्फुरेत तुच्छता, और जिनके प्रति यदि हमारी प्रीति है हमारे हृदय में, तब फिर जितने भी पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये अत्यंत तुच्छ जान पड़ते हैं। इनके लिए किसी प्रकार का कोई प्रयत्न नहीं करता। आगे कह रहे हैं यन्नामांकित मंत्र जापन परः प्रीत्या स्वयं माधवः, स्वयं माधव श्री कृष्ण भी जिनके नामांकित मंत्र को प्रीति पूर्वक जपते हैं, वही श्री कृष्ण तद अद्भुतम, वो जो अद्भुत वर्णद्वय है, स्फुरतु में राधेति वर्णद्वयम। राधा, ये जो दो शब्द हैं वर्णद्वयम, ये मेरी जिह्वा के ऊपर स्फुरित हों, इस प्रकार की आकांक्षा कर रहे हैं श्रीपाद। तो अत्यंत मंजरी भाव से, किंकरी भाव से यही उनका आकांक्षा है, यही उनकी प्रार्थना है कि मेरे हृदय के अंदर राधा नाम स्फुरित होता रहे। अब कह रहे हैं कि राधा जी का नाम अत्यंत अद्भुत है, क्योंकि राधा रानी में और राधा जी के नाम में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। जो राधा रानी है परम भावमयी, महाभावमयी, महाभाव स्वरूपा, वही राधा रानी अक्षर के रूप में प्रकट हुई हैं, करुणा के वशीभूत होकर। भगवान का नाम एक ही है। भगवान का ये अवतार है कलयुग के अंदर। भगवान का श्री विग्रह और भगवान का नाम, ये कलयुग में प्रकट हुआ है जीवों के ऊपर करुणा करने के लिए। तो ये भगवान का कारुण्य अवतार है। तो नाम और नामी सब प्रकार से अभिन्न है। इस विषय में जीव गोस्वामी पाद ने बताया है कि जिस प्रकार से भगवान सभी जीवों के लिए, उनके कल्याण के लिए, उस प्रपंच जो वैकुंठ धाम है, गोलोक धाम है, उस नित्य धाम से इस प्रपंच में आते हैं, और इस प्रपंच में आकर अनेक प्रकार की मनोहारी लीलाएं करते हैं। करोमि विविध क्रिया, भगवान ने बताया है कि वो अवतरित क्यों होते हैं। मद भक्त विनोदार्थम करोमि विविध क्रिया, अपने भक्तों की विनोद के लिए। तो भगवान का रूप माधुर्य, भगवान का लीला माधुर्य, भगवान का वेणु माधुर्य, गुण माधुर्य सबको प्रकाशित करते हैं। उसी प्रकार से वे वर्ण के रूप में भी अवतीर्ण होते हैं। वर्ण मतलब अक्षर, अपनी अनंत रस माधुरी का विस्तार करने के लिए। और विस्तार कैसे करते हैं? उसके जीवा के ऊपर नाम रूप से स्फुरित होकर। तो जो भगवान का नाम है राधा जी का जो नाम है, वो जीवा के ऊपर नृत्य करता है, स्फुरित होता है अपने आप। तभी उस अखंड रस माधुर्य की अनुभूति होती है भक्त को।
अब हमें तो राधा नाम का उच्चारण करके अथवा कृष्ण नाम का उच्चारण करके किसी प्रकार की कोई अनुभूति होती नहीं रस की। तो इसके विषय में तो बताए हैं रूप गोस्वामी उपदेशामृत में कि हमारी जीवा में अभी पित्त रोग लगा हुआ है। जो पित्त का रोगी होता है उसको यदि मीठा खिलाया जाए तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, वो भी कड़वा लगेगा। इसका कारण यह है कि उसकी जीवा अभी रोग से पीड़ित है। जब जैसे जैसे उसका पित्त रोग शांत हो जाएगा वैसे वैसे उसको जो मीठा है, जो मिश्री है, वो मीठी लगने लगेगी। श्री उपदेशामृत के 7वें श्लोक में यही बताया है, स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सीतापि विद्या पित्तोपतप्त रसनस्य न रोचिकानु किंतु आदरातनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमाद भवति तदगत मूल हंत्री। जिसकी रचना अभी अविद्या रूपी पित्त से ग्रस्त है। ये पित्त क्या है? अविद्या, अर्थात हमारे अंदर जो आवरणात्मिका और विक्षेपात्मिका वृत्ति हैं अविद्या की, जिससे हमारा स्वरूप आवृत हो गया है। और आवृत होने के बाद विक्षेपात्मिका वृत्ति के द्वारा हम इस संसार के अंदर आसक्त हो गए हैं। तो ये जो अविद्या है, तो ये जब तक ये अविद्या रूपी पित्त हमारे हृदय के अंदर विराजमान है, हमारी जीवा के ऊपर है, तब तक हम कृष्ण से विमुख होने के कारण कृष्ण नाम यद्यपि वो सीतापी मिश्री की भांति है तो भी हमको रुचिकर नहीं लगता। लेकिन कैसे लगेगा? किंतु आदरात अनुदिनम, यदि निरंतर आदर पूर्वक इस नाम को ग्रहण किया जाए तो निश्चित रूप से खलु सैव जुष्टा, वही नाम जो हमको कड़वा लग रहा था, यदि हम उसका निरंतर सेवन करेंगे जुष्टा, तब वो क्रमात्मा ने क्रमशः धीरे धीरे स्वाद भी भवती, स्वादिष्ट लगने लगेगा। और साथ ही साथ क्या होगा? तदगत मूल हंत्री, और हमारी जो कृष्ण विमुखता है वो भी, अर्थात अविद्या रूपी जो ग्रंथि है वो भी हमारी नष्ट हो जाएगी। तो इसका उपाय भी केवल यही है, ऐसा ही कहा गया है। तो यदि हम नाम लेते हैं तो हमारा पित्त दोष भी समाप्त हो जाएगा और धीरे धीरे उसके अंदर स्वाद आने लगेगा। अपराध के कारण हमको अभी इस नाम के अंदर स्वाद नहीं आ रहा है। तो नाम की कृपा से धीरे धीरे जब अपराध दूर होने लगते हैं तो जीवा के ऊपर ये नाम स्वयं स्फुरित होकर आनंद प्रदान करता है हृदय को। तो कह रहे हैं कि भगवान का नाम तो चलिए ठीक है, नाम हमको आनंद नहीं दे रहा, लेकिन यदि भगवान स्वयं जब आए थे तो भी उनको देखकर कहां किसी को आनंद हुआ? असुर लोगों को। साक्षात दर्शन करके भी असुर लोगों को आनंद नहीं मिला जो उनके प्रति हिंसा और विद्वेष भावना रखते थे। तो ऐसे जो अनंत माधुर्यमय भगवान का नाम है, उनकी रूप माधुरी, यदि हम किसी प्रकार अपराध करते हैं, विशेष रूप से नामापराध, जो 10 प्रकार के नामापराध हैं, तो हमारी जीवा के ऊपर अनुभूति नहीं हो सकती उसकी। और विशुद्ध चित्त होने पर धीरे धीरे जो एकांतिक नाम का जब हम आश्रय लेते हैं, जब गुरु के अनुगत्य में, तब हमको उस नाम का आस्वादन होता है। नाम का आस्वादन किस प्रकार होता है वो बताते हैं। श्रीमद् भागवतार्था नाम स्वादो रसिकै सह सजातीयाशय स्निग्धे साधौ संग स्वतो वरे। भगवान का नाम किस प्रकार से ग्रहण करना है, उसकी क्या पद्धति है, वो यहां बताइए। कि यदि श्रीमद् भागवत का जो अर्थ है, अर्थात भगवान का नाम, भागवत हमको यही कहती है कि हमें भगवान का नाम लेना है, संकीर्तन करना है, तो यदि उसका आस्वादन करना है तो हमें साधु का संग करना है। और वो साधु कैसा होना चाहिए उसके लिए बता रहे हैं, रसिक। जो रसिक है, अर्थात जो माधुर्य रस के अंदर परम प्रेम के साथ भगवान की उपासना करता है, राधा कृष्ण की युगल सरकार की, वही है रसिक। सजातीय, अर्थात जिसके विचार जो हमारे भाव वाला है। जैसे मान लीजिए यदि वो राम भक्त है तो कृष्ण की भक्ति में, राधा जी के नाम लेने में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता उसके संग में हमको, क्योंकि सजातीय होना चाहिए। और स्निग्ध, उसका हृदय जो स्निग्ध हो, अर्थात अत्यंत कोमल, हमारे ऊपर कृपा करने के लिए वो तैयार हो, और श्रेष्ठ हो, स्वतो वरे, हमसे श्रेष्ठ हो। तो रसिक हो, सजातीय हो, स्निग्ध हो और हमसे श्रेष्ठ हो, ऐसे साधु का हमको संग करना है, तभी हमको धीरे धीरे नाम का आस्वादन होता है।
तो इस प्रकार से जैसे भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करके आस्वादन होता है, उसी प्रकार से भगवान के नाम का भी आस्वादन किया जा सकता है। और श्री राधा जी के नाम में तो विशेष रूप से जो महाभाव स्वरूपा हैं, उस महाभाव का जो रस है वो भी उसके अंदर निहित है। इसीलिए राधा जी के नाम को कहा कि अद्भुत है, आश्चर्य रूप है। आश्चर्य के कारण हमारे हृदय के अंदर एक चमत्कारिता उत्पन्न होती है और हमारा हृदय में एक भाव उमड़ता है आश्चर्य के कारण कि ओह ऐसा, अच्छा, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, कितना सुंदर है। जब हम आश्चर्यचकित होते हैं तो हृदय के अंदर एक शोभ पैदा होता है, एक हमारे चित्त के अंदर उद्वेलन होता है। वो भाव जो होता है उसकी एक चमत्कारिता है, उस चमत्कारिता के कारण ही आनंद का अनुभव होता है और ये आनंद हमारे हृदय के अंदर फिर पुलक जगाता है। पुलक मतलब हमारा जो सात्विक वृत्ति है, हमारा हृदय द्रवित होने लगता है, रोमांच हो जाता है। तब फिर हमको श्री राधा जी का जो नाम है वो मधुराति मधुर लगने लगता है। इस प्रकार से राधा नाम का अद्भुत तत्व है। बताया कि कैसा है वो, तद अद्भुतम स्फुरतु मे राधेति वर्णद्वयम। जो राधा नाम का अद्भुत तत्व है वो यही है, इस प्रकार से। और राधा नाम का उच्चारण एक बार लेने से भी स्वयं कृष्ण आकृष्ट होते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है, मम नाम शतेनैव राधा नाम सदुत्तमम्, यह भजे तु सदा राधा न जाने तस्य किम फलम। कृष्ण कहते हैं कि मेरे नाम से भी 100 गुना अधिक, मम नाम शतेनैव, राधा नाम सदुत्तमम, उत्तम है, श्रेष्ठ है 100 गुना। और जो व्यक्ति सदा राधा नाम का उच्चारण करता है उसके लिए कह रहे हैं कि न जाने तस्य किम फलम, उसका क्या फल होगा ये मैं नहीं जानता हूं। अर्थात उसका फल कृष्ण भी नहीं जानते हैं कि राधा जी उसको क्या दे सकती हैं। तो ये तो राधा जी के नाम की महिमा बताई कृष्ण ने कि मेरे नाम से भी 100 गुना अधिक। और कृष्ण का नाम कैसा है? कृष्ण का नाम के लिए बताते हैं कि वो विष्णु सहस्त्र नाम के 3 बार आवृत्ति करने पर जो नाम निकलता है उसके बराबर रहता है। 3 बार आवृत्ति मतलब 3000 बार यदि विष्णु का नाम लिया जाएगा तो वो एक कृष्ण नाम के बराबर है। ब्रह्मांड पुराण में है, सहस्त्र नाम नाम पुण्या नाम त्रिरावृत्या तु यत्फलम, एकावृत्या तु कृष्णस्य नामेकम तत्प्रयच्छति। यदि जो अत्यंत पुण्यवान सहस्त्र नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम, यदि उसका पाठ किया जाए 3 बार, त्रिरावृत्या 3 बार उसकी आवृत्ति की जाए अर्थात 3000, तो उसका जो फल होगा वही एकावृत्या तु कृष्णस्य। केवल एक बार कृष्ण नाम की आवृत्ति की जाए तो नाम एकम तत्प्रयच्छति, वो एक नाम ही उस फल को प्रदान करने वाला है, ऐसा ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है। तो अब हम समझ सकते हैं कि कृष्ण इस नाम के प्रति क्यों आकर्षित हो जाते हैं। जिनका नाम इतना महिमा संपन्न है वो स्वयं कृष्ण यदि स्वयं उनके उस नाम के प्रति आकर्षित ना हो जाएं, तभी तो कहा कि रा उच्चारण मात्रेण, रा सुन के ही जो है कृष्ण विभोर हो जाते हैं और धा सुनकर तो उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। जो कहता है उसको उसके पीछे संभ्रमम होके गौरव बुद्धि के साथ अत्यंत उत्फुल्ल हो जाते हैं, परम संभ्रम के साथ उसके पीछे चल पड़ते हैं। तो ये राधा नाम इस प्रकार से बताया परम अद्भुत है। और राधा नाम का एक दूसरा अद्भुत गुण क्या बता रहे हैं, यत्र प्रेमवताम समस्त पुरुषार्थेषु स्फुरित तुच्छता। अर्थात राधा नाम में जो प्रीति रखता है व्यक्ति, उसको सभी पुरुषार्थ तुच्छ जान पड़ते हैं, सभी पुरुषार्थ तुच्छ जान पड़ते हैं। काम क्रोध धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए हैं। इनके प्रति स्वाभाविक रूप से एक वितृष्णा सी उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष में यदि देखा जाए तो धर्म तो किसी प्रकार से पुरुषार्थ नहीं कह सकते। धर्म से अर्थ का उपार्जन होता है। धर्म का अर्थ है यहां पर वर्णाश्रम धर्म का पालन करना। तो वर्णाश्रम धर्म का पालन एक साध्य वस्तु नहीं है, वो एक साधन है, उससे अर्थ का उपार्जन होगा। अब क्या अर्थ हमारा प्रयोजन हो सकता है? वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि अर्थ से कामनाओं की पूर्ति होती है, तो अर्थ भी एक साधन हुआ। तो धर्म और अर्थ केवल एक साधन है,
उससे हम अपनी कामनाओं की पूर्ति कर देते हैं। तो धर्म अर्थ काम, तो काम जो है वो कामनाएं पूर्ति करना। तो धर्म और अर्थ जो हैं वो आनुषंगिक रूप से साधन के रूप में, क्योंकि कामनाओं को पूरा करते हैं इसलिए इसको पुरुषार्थ कह दिया गया है। अपने आप में ये पुरुषार्थ नहीं कहे जा सकते। लेकिन क्या कामना पूर्ति ही हमारा पुरुषार्थ है? हमने अपनी कामनाओं की पूर्ति कर ली, हमको स्वर्ग लोक भी मिल गया, तो क्या? स्वर्ग लोक से भी तो कहा गया है कि पुनरावृत्ति ही है। तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्यमर्थ लोकम विशंति एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गता गतम काम कामा लभंते। बार बार इस आवागमन में आना पड़ेगा जब हमारे पुण्य समाप्त हो जाएंगे। तो काम भी हमारा पुरुषार्थ नहीं हो सकता, अंतिम पुरुषार्थ। तो फिर क्या मोक्ष पुरुषार्थ है? मोक्ष पुरुषार्थ को कहा गया है कि मोक्ष पुरुषार्थ है, लेकिन मोक्ष भी नहीं हो सकता। मोक्ष शब्द की अनेक परिभाषाएं दी गई हैं। जो ज्ञानी हैं उनके अनुसार इस मोक्ष की परिभाषा है आत्यांतिक दुखों की निवृत्ति। हमारे इस संसार दुख की निवृत्ति हो गई, लेकिन हमारे को स्वरूप की प्राप्ति तो नहीं हुई। हमारा स्वरूप है आनंद, सत्यचित आनंद। आत्मा का स्वरूप है सत्यचित आनंद, क्योंकि अंश है भगवान का। तो इसमें आनंद अंश तो है नहीं। दुखों की निवृत्ति होना आनंद की प्राप्ति नहीं है। ये तो एक निषेधात्मक, एक नकारात्मक उपलब्धि है। ये जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए रोगी था, अब उस रोगी को हमने इंजेक्शन लगा दिया एनेस्थीसिया का, तो उसको बेहोशी हो गई। अब उसका जो दर्द था, रोगी नहीं को दर्द, उसको दर्द था और अब दर्द उसका नष्ट हो गया, दुख नष्ट हो गया। तो ये तो नकारात्मक उपलब्धि है, ये सकारात्मक उपलब्धि तो है नहीं। मोक्ष को प्राप्त करना, दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति, तो इसका मतलब दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति के अतिरिक्त भी कुछ और है। तो यदि हम कहें कि आत्म साक्षात्कार यही हमारा प्रयोजन है मोक्ष का अर्थ, तो आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या है? अपनी आत्मा का साक्षात्कार करना, अर्थात जो मेरी ही वस्तु है। आत्मा क्या है? मेरी ही तो है। तो अपनी ही वस्तु से रूबरू हो जाना, ये तो वही हुआ ना। जैसे मान लीजिए मेरा कोई पर्स खो गया और मुझको वो पर्स मिल गया, तो क्या ये उपलब्धि है? मैंने अपनी आत्मा के स्वरूप को भूला हुआ था, अब मैंने उस स्वरूप को प्राप्त कर लिया। मुझे पता लग गया मैं कौन हूं, मुझे पर्स मिल गया मेरा, तो ये भी एक नकारात्मक उपलब्धि ही मानी जाएगी, सकारात्मक तो नहीं है। कुछ ऊपर से तो मिला नहीं, जो मेरा ही था वो मुझे ही मिला, तो क्या मिला? तो मोक्ष की ये वाली परिभाषा भी ठीक नहीं हो सकती कि अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, स्वरूपेण व्यवस्थिति। फिर क्या होगी? फिर मोक्ष की परिभाषा बताई गई, विष्णुर अनुचरत्वम ही मोक्षम आहुर मनीषिणः। विष्णु का अनुचरत्व प्राप्त करना, अर्थात भगवान का दासत्व प्राप्त करना। क्योंकि भगवान का दास बनने के बाद हमको भगवान की सेवा का अवसर मिलेगा, और सेवा के बाद सेवा में ही हमको आनंद की अनुभूति होगी। यदि हम किसी की सेवा नहीं करते तो हमें आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। आनंद प्राप्त करने के लिए हमको सेवा करनी ही पड़ेगी। हम इस संसार में अपने बच्चों की सेवा करते हैं तभी हमको आनंद मिलता है, बिना उसके नहीं मिलेगा। कुछ लोग कुत्ते की सेवा करते हैं तो उनको कुत्ते से ही आनंद मिलता है। तो आनंद अंश की उपलब्धि जो होगी वही होगी, वो तभी होगी जब हमें भगवान की सेवा मिलेगी। तो इस प्रकार से जो भक्ति है, और सेवा का मतलब है भक्ति, तो भक्ति ही एकमात्र हमारा परम पुरुषार्थ है। और प्रेम, भगवान से हमें प्रेम हो, जब प्रेम होगा तभी हम सेवा करेंगे। तो इस प्रकार से भक्ति शास्त्रों में इन चारों पुरुषार्थों को केवल कैतव कहा गया है। कैतव, धर्मे प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सराम सताम। श्रीमद् भागवत का जो मंगलाचरण का द्वितीय श्लोक है उसमें बताया गया है कि इस भागवत के अंदर उस धर्म की चर्चा की गई है जो कैतव से रहित है। कैतव मतलब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष को भी कपट कहा गया, कैतव। तो ये भी भक्ति के अंदर प्रबल बाधा बताई गई है। इस प्रकार से श्री कृष्ण सुख के अतिरिक्त, श्री कृष्ण सुख, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के विधान करने की अतिरिक्त कामना, ये कपटता है और यही अज्ञान है। क्योंकि स्वरूपतः है जीव श्री कृष्ण का दास है, नित्य दास, और नित्य दास का एक ही कर्तव्य है कि वो अपने स्वामी की सेवा करे और उनको प्रसन्न रखे। लेकिन जब हम इस बात को भूल जाते हैं माया के वशीभूत होकर, तभी हम कहते हैं कि हमको अविद्या रूपी
पित्त ने ग्रस्त कर लिया है, हमको रोग हो गया, भवरोग हो गया है, तो हम भगवान की प्रसन्नता ना चाहकर अपने सुख की खोज कर रहे हैं। यही है कपटता। जबकि हमें यह मालूम नहीं कि यदि हम भगवान की प्रसन्नता चाहेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो हमारा सुख तो होगा ही होगा उसमें, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो तो गौण रूप से हमको आनंद मिलेगा ही, क्योंकि सेवा का एक स्वभाव है आनंद। जो सेवा करता है उसको आनंद मिलेगा। इस प्रकार से कह रहे हैं कि धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष, ये चारों के चारों ही तुच्छता को प्राप्त हो जाते हैं भगवान नाम के रस के आस्वादन के सामने। उसका मन कुछ भी भगवान की सेवा को छोड़कर कोई कामना करने के लिए रहता ही नहीं। तभी वृत्तासुर के हृदय से ही प्रार्थना निकली, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भमम वा समंजसत्वा विरहय कांक्षे। हे अखिल सौभाग्य निधि, आप कैसे हैं? अखिल सौभाग्य के निधि हैं, समंजस। मैं इस पृथ्वी का आधिपत्य नहीं चाहता, मैं स्वर्ग लोक नहीं चाहता, मैं ब्रह्मा जी का पद भी नहीं चाहता, रसातल का आधिपत्य मैं वहां भी नहीं चाहता, और ना कि योग सिद्धि, और यहां तक कि मुक्ति की भी कामना नहीं करता। तो फिर तुम क्या क्या चाहिए? विरहय कांक्षे, मुझे आपका विरह चाहिए। अब विरह तो तभी होगा ना जब हमें कृष्ण से प्रेम होगा। तो भगवान का जो प्रेमी है उसको ये जो चतुर्वर्ग है, जो पुरुषार्थ चतुष्टय बताया गया है, ये भी अत्यंत तुच्छ लगने लगता है। और जो कृष्ण के भी चित्त को आकर्षण करने वाला श्री राधा जी का नाम है, तो राधा जी का नाम उच्चारण करने पर ये पुरुषार्थ जो है, पुरुषार्थ चतुष्टय तुच्छ लगे, इसमें तो कहना ही क्या। जो कृष्ण के नाम को भी आकर्षित करने वाली हैं, ऐसी स्वयं श्री राधा रानी। यही है राधा रानी के नाम का अद्भुतत्व, उसका विलक्षण चमत्कारिता। इस प्रकार से यहां पर बताया गया है कि राधा रानी के जो नाम लेने वाला है, वो उनके नाम को छोड़कर कोई भी अच्छा नहीं लगता उसको। वो केवल कृष्ण का नाम ही नहीं लेता है, वो केवल कृष्ण की उपासना नहीं करता है। या तो वो कहता है जय श्री कृष्ण, या कहता है हरि राम हरे कृष्ण। हरे कृष्ण में हरे आ गया, हरे राधा जी का नाम है। या कहता है राधा कृष्ण, तो राधा जी के नाम के बिना वो कृष्ण का नाम भी नहीं लेना चाहता है। राधा नाम का आस्वादन वो है के लिए वो राधा को छोड़कर कृष्ण के नाम को भी स्वीकार नहीं करता। यही है उसका संकल्प, यही उसका संकल्प। विलाप कुसुमांजलि में रघुनाथ दास गोस्वामी ने बोला है, तच्चेत कृपामयि विधास्यसि नैव किम मे प्राणैर्व्रजेन च वरोरुवकारिणापि। हे वरुरु श्री राधे, यदि तुम कृपा नहीं करोगी तो मेरे प्राणों को ब्रजवास की, यहां तक कि श्री कृष्ण की भी क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है मुझको। तो राधा नाम जो है वो पंचम पुरुषार्थ श्री कृष्ण प्रेम को देने वाला है, क्योंकि स्वयं कृष्ण भी राधा रानी के बिना स्वीकार नहीं है रघुनाथ दास गोस्वामी को। यही है उनका सर्वोपरि अद्भुतत्व। यन नामांकित मंत्र जापन पर स्वयं जो श्री कृष्ण हैं वे भी उस मंत्र को जाप करते हैं जिस मंत्र के अंदर राधा रानी का नाम है। जो स्वयं कृष्ण है वे भी स्वयं अवतारी श्री कृष्ण, मूल कृष्ण, जो सर्वदा स्वतंत्र हैं, असीम माधुर्य सौंदर्य के सागर हैं, वे भी श्री कृष्ण जो हैं वो राधा रानी के नाम का ही जाप करते हैं। यही विशेषता है राधा रानी के नाम की। स्वयं भगवान जो पराकाष्ठा है सौंदर्य और माधुर्य की, जिनका सौंदर्य जो है असमौर्ध है और अनन्य सिद्ध है। मथुरा की जो रमणियां हैं उन्होंने कृष्ण की सुंदरता का जब वर्णन किया है तो उसमें यही बात कही है कि आपका सौंदर्य कैसा है।
गोप्यस्तपः किमचनन् यदमुष्य रूपम लावण्य सार समोर्ध अनन्य सिद्धम। अर्थात गोपियों ने ऐसी क्या तपस्या की है कि आपका ये जो रूप है, जो लावण्य का सार है और असमौर्ध है, अर्थात इसके बराबर कोई नहीं तो इससे अधिक कैसे होगा, और अनन्य सिद्ध है अर्थात किसी के द्वारा दिया नहीं, स्वयं सिद्ध है, ऐसा आपका सुसौंदर्य है। उसका वो निरंतर अपने नयन रूपी चषकों से निरंतर पान करती हैं और धन्य हो गई हैं। इस प्रकार से मथुरा की रमणियों ने जो है कहा है कृष्ण के सौंदर्य को देखकर, जब कृष्ण गए थे मथुरा में वहां पर। तो ऐसी श्री कृष्ण जो श्री राधा रानी के नाम का परम प्रीति के साथ जाप करते हैं, वे वही उन्हीं के लिए कह रहे हैं कि वो नाम जो है मेरी जीवा के ऊपर स्फुरित हो। तद अद्भुतम यन नामांकित मंत्र जापन पर है प्रीत्या स्वयं माधव। श्री कृष्णोपी, श्री कृष्ण भी जिसका जाप करते हैं, जापन परह अर्थात उन्होंने जाप के परायण है वो, मतलब सब प्रकार से वही उनका एकमात्र आश्रय है। परायण का मतलब पर प्लस अयन, श्रेष्ठ आश्रय। तो कृष्ण ने राधा नाम को ही अपना परम आश्रय लेकर वो उसका जाप करते हैं अत्यंत प्रीति पूर्वक। वह श्री राधा नाम राधेति वर्णद्वयम, वह श्री राधा नाम मेरी जिह्वा के ऊपर सदा स्फुरित होता रहे, इस प्रकार की कामना की है। श्रीपाद प्रभुरानंद सरस्वती ने बड़ी सुंदर बात बताई है यहां पर राधा जी के विषय में। तो ये हम लोगों ने एक श्लोक जो है राधा रस सुधा निधि का आज श्रवण किया। अब देखते हैं हम लोग आगे किसी समय होगा तो आगे इस जो दूसरे श्लोक हैं कुछ राधा नाम की महिमा के, उसका भी हम लोग आस्वादन करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।